कि कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। स्टडीज अभी तक इस बात को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई हैं कि कोविड हार्ट अटैक करता है, बट ट्रेंड वही दिखाता है। पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। देखिए, ये सच भी है और मिथ भी है। आजकल के परिवेश में ये चीजें चेंज हो रही हैं। अगर महिलाओं को डायबिटीज है, महिलाओं को हाइपरटेंशन है जो अर्ली शुरू हो गई है, या महिलाएं स्मोक करती हैं, तो महिलाएं भी ऑलमोस्ट काफी हद तक ऑलमोस्ट इक्वली प्रोन होती हैं। जो लोग स्टेरॉइड्स नहीं लेते, जिम जाते, मैं भी उनमें से हूँ। जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ या बहुत सांस फूल रही होती है तो मन में डर लगता है कि ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, ये नॉर्मल है क्या? देखिए, अगर आपको अनड्यू सांस फूल रही है जितने आपकी पीयर्स को होनी चाहिए, अगर आपको लगता है जैसे पहले फूल रही थी उससे कुछ डिटोरिएशन हो रहा है, तो इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए। तो कहते हैं कि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, तो हार्ट से जुड़ा चेकअप क्या होगा और ये कितने टाइम पर कराना चाहिए? देखिए, डिपेंड करेगा कि आपकी एज ग्रुप क्या है। एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, टीएमटी मशीन पे चलने वाला टेस्ट है, वो हार्ट की बीमारियों के लिए, यंग लोगों के लिए बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है। तो उनको कई बार सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराने में भी काफी फायदा होता है, काफी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज बात होगी आपके दिल की, वो फिल्मों वाला दिल नहीं बल्कि असली वाला दिल जो आपके और हमारे सीने में धड़क रहा है, जिसके बाद आप और हम जिंदा हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन में ये कहिए कि कुछ वक्त में जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हैं। पहला ऐसा नहीं होता था। तो क्या हार्ट हमें संदेश देता है कि कुछ तो गलत है? इसे कैसे पहचाने, कैसे खुद को सेहतमंद रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, ये आज हम महिलाएं में इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर दो खास चेहरे देश के मेरे साथ में हैं। मेरे साथ में है कविता त्यागी जी और मेरे साथ में है राशि खरे जी। बहुत स्वागत आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के इस खास शो में। कविता जी, पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। जब हम लोग छोटे थे तो हम कैसे सुनते थे कि फला के दादाजी को हार्ट अटैक आ गया, या फिर जो 50 भी नहीं 60+ जो लोग होते थे उनको हार्ट अटैक आता था। हार्ट अटैक में भी ये होता था कि पहला आया है, दूसरा आया है तो थर्ड वाला खतरनाक है। अब हम देख रहे हैं कि 7 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल के जो टीनेज वाले बच्चे होते हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे देश में हार्ट अटैक्स की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं और छोटी उम्र के लोगों को काफी हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। जो आपने 7 साल के बच्चे का जिक्र किया, तो उसके लिए तो होमोजाइगस फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया एक लिपिड की बीमारी होती है जो जिम्मेदार होती है। लेकिन 20 साल के ऊपर के बच्चों को नॉर्मली अगर हार्ट अटैक आते हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसके अलावा 30s में 40s में जो हम हार्ट अटैक्स देखते हैं तो उनमें जो हमारे देश में अर्ली ऑनसेट डायबिटीज है, अर्ली ऑनसेट हाइपरटेंशन है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उनका स्मोकिंग है, जो लाइफ स्टाइल है, ये सब चीजें आजकल बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं अर्ली हार्ट अटैक्स के लिए। अच्छा डॉक्टर राशि, ऐसा हुआ है क्या कि कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं? आम जनता के नाते मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे कुलीग्स को ऐसा लगता है, जिससे मैं बात करती हूँ ऐसा लगता है। बीइंग अ डॉक्टर, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, कोविड इज अ डिजीज जिसमें थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन होता है आर्टरीज में। हमने देखा है कोविड के पेशेंट्स में हार्ट में खून के थक्के यानी क्लॉट बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एंड कोविड के टाइम पे यंग पेशेंट्स 20-25 साल के बच्चों में भी, वी कॉल देम बच्चा ओनली बिकॉज 20-25 साल इज नॉट एन आइडियल एज फॉर हार्ट अटैक। हमने उनमें आर्टरीज में डेंस क्लॉट्स देखे हैं। जो हमने क्लॉट निकाले, आर्टरी हमको नॉर्मल मिली। ऑल्दो स्टडीज अभी तक इस बात को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई हैं कि कोविड हार्ट अटैक करता है, बट ट्रेंड वही दिखाता है। एंड मोर और लेस कोविड के लिए बारे में अभी तक हम पूरी तरह जान भी नहीं पाए, अभी स्टडीज चल रही हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ कोरिलेशन। अच्छा, ऐसी बहुत सी बातें हैं और कैमरे के पीछे जो मेरे कुलीग्स हैं उनके भी कई सवाल थे शो शुरू होने से पहले, और जब आज ऑफिस में लोगों को मालूम हुआ कि आज मैं हार्ट पर शो करने वाली हूँ तो उनके पास भी बहुत सारे सवाल थे और मुझे लगता है उन सभी सवालों के जवाब आज इस शो में मिलेंगे। एक और सवाल, जब मैं शो शुरू करने वाली थी तो मैं अपने डॉक्टर से पूछ रही थी कि आपकी डिजिग्नेशन क्या होगी। तो मैं जानती थी कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर कि शायद हार्ट की बीमारी देखने वाले कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे ये पूरी फुल फॉर्म बतानी जरूरी लगती है हमारे दर्शकों को। तो ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होता क्या है? और बीइंग अ वुमेन, बहुत कम लोग मैंने सुने हैं इस डेजिग्नेशन और इस प्रोफेशन के साथ में, इसको लेकर भी कुछ कहिए। देखिए, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट
देखिए, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो प्रोसीजर्स करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं इन दी कैथ लैब, जैसे एंजियोग्राफी करना, स्टेंट लगाना, पेसमेकर लगाना। अगर किसी के हार्ट में छेद है तो हम उसको एएसडी डिवाइस क्लोजर या वीएसडी डिवाइस क्लोजर से उसको ठीक करना, या फिर नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं, टावी, पेसमेकर लगाना, माइक्रा, बहुत बहुत सारे एडवांसेस हैं जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में मानवता की भलाई के लिए आ रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट एज पर से तो जो भी हार्ट के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है मेडिकली भी, वो सब अपने नाम के आगे लगाते हैं, बट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट आर दी स्पेशलिस्ट हु परफॉर्म द प्रोसीजर्स कैथ लैब में, जो सारा प्रोसीजर्स करते हैं। डॉक्टर कविता, क्या हम इसे हार्ट सर्जन भी कह सकते हैं? नहीं, जो हार्ट सर्जन्स होते हैं वो अलग डॉक्टर्स होते हैं। वो जनरल सर्जरी के बाद उन्होंने आगे 3 साल का कोर्स किया होता है कार्डियक सर्जरी में। अच्छा। और वो जो भी हार्ट की ट्रीटमेंट करते हैं वो हार्ट को ओपन करके करते हैं। और हम लोग जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम जो भी हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी इंटरवेंशंस करते हैं, हाँ। वो हम स्किन के थ्रू जाते हैं। अच्छा। 6 फ्रेंच, 8 फ्रेंच या मैक्सिमम 14 फ्रेंच के ट्यूब्स के थ्रू हम अपने सब हार्डवेयर लेकर जाते हैं और ये इंटरवेंशन प्रोसीजर्स हम करते हैं। मतलब सारा कुछ स्किन के थ्रू है, कोई कटपीट कहीं नहीं होती। अच्छा अच्छा, ये एक नई बात मुझे जानने को मिली और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू और आप लोगों के जवाबों के थ्रू हमारे ऑडियंस को भी ये बात जानने को मिली होगी। डॉक्टर कविता, ये हम सुनते आए हैं, मतलब ये मैं सुनती आई हूँ मेरे घर से और घर की बड़ी महिलाओं से कि, और रिसर्च भी ये कहती है कि पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। ऐसा क्यों? बल्कि अभी शो शुरू होने से पहले मैं हमारे कैमरामैन के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने कहा क्योंकि महिलाएं बात ज्यादा करती हैं और उनके दिल में कुछ भरा नहीं होता, ऐसा कोई बोझ नहीं होता, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक नहीं आते। ये मिथ है या सच है? देखिए, ये सच भी है और मिथ भी है। सच इसलिए है क्योंकि जब तक फीमेल्स को उनकी माहवारी आती रहती है, हाँ। तब उनको उनके हार्मोन्स से प्रोटेक्शन मिलती है। पोस्ट मेनोपॉजल, जब मेनोपॉज हो जाता है विमेन को, तो उसके 10 साल के अंदर अंदर उनकी हार्ट अटैक होने की संभावना ऑलमोस्ट सेम हो जाती है जैसे उनके मेल कोलिग्स की। अब आजकल के परिवेश में ये चीजें चेंज हो रही हैं। अगर महिलाओं को डायबिटीज है, महिलाओं को हाइपरटेंशन है जो अर्ली शुरू हो गई है, या महिलाएं स्मोक करती हैं, या महिलाओं का कोलेस्ट्रॉल खराब है, तो महिलाएं भी ऑलमोस्ट काफी हद तक ऑलमोस्ट इक्वली प्रोन होती हैं। स्पेशली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग का पैटर्न जो फीमेल्स में आजकल बढ़ गया है, ये होता है। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम अगर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हुई है, जो ऑलमोस्ट कई बार बाद में ठीक भी हो जाती है, और ऐसा माना जाता था कि ये बाद में दोबारा ये बीमारी दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अब ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड टू बी ए स्ट्रेस टेस्ट फॉर द वीमेन्स कार्डियक हेल्थ एक्चुअली। तो जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान कोई हेल्थ इश्यू आता है, डायबिटीज का और हाइपरटेंशन का स्पेशली, या कोई ये हो जाए, कार्डियोमायोपैथी हो जाए, तो ये वाली फीमेल्स भी हार्ट के बीमारियों के लिए काफी ज्यादा प्रोन होती हैं, और इनफैक्ट उनको रेगुलर हार्ट के डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, अब जैसा अभी डॉक्टर कविता ने कहा, डॉक्टर राशि, कि जो स्मोक करती हैं उन्हें ज्यादा खतरा होता है। अब दिल्ली एनसीआर को लेकर तो ये कहा जाता है कि पोल्यूशन ही इतना है कि इतने सैकड़ों सिगरेट के बराबर हम धुआं अपनी सांसों में ले रहे हैं, अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। तो क्या पोल्यूशन भी इसका एक बड़ा जिम्मेदार है? डेफिनेटली पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, कोई भी बीमारी होने के पहले, पर्टिकुलरली हार्ट अटैक, 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक में आपकी जीन्स है, अगर आपके माता पिता किसी को जीन्स के आपके ब्लड रिलेशंस हैं, अर्ली ऑनसेट हार्ट अटैक हुआ है, यंग एज, मतलब 50 के आसपास कभी हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको भी वो जीन्स मिले हैं, आप प्रोन है उस चीज के लिए। फैमिली हिस्ट्री होती है सडन कार्डियक डेथ की, अगर है तो आपको हमेशा अपना इवैल्यूएशन कराते रहना चाहिए। सेकंड होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्मोकिंग। दिल्ली का जो पोल्यूशन है, कहा जाता है हर इंसान रोज 40 सिगरेट्स पी रहा है, तो डेफिनेटली वो ये जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जिसको अगर हम मॉडिफाई करें, मतलब जेनेटिक को तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर अगर इनको हम मॉडिफाई करें तो डेफिनेटली हम हार्ट डिजीज को, हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताइए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि पहले आता था, पहला हार्ट अटैक आया, दूसरा आया और थर्ड वाला खतरनाक है, तो ये स्कोप होता था कि भाई पहला आया है तो यहाँ संभल जाइए, प्रिकॉशंस लीजिए, दवाई लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आजकल तो पता नहीं चलता, एक बार में ही इंसान। देखो मैडम, ये मिथ होती है कि पहला आया, सेकंड आया, थर्ड आया। पहले में भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हार्ट अटैक अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है, जिसमें 50% लोग तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते, जिसको हम हार्ट अटैक मान लेते हैं। जब पहले कहते थे पहला आया, दूसरा आया, वो मे भी हल्की फुल्की कोई परेशानी थी, अनस्टेबल एंजाइना जिसको हम कहते हैं। लोग कहते हैं छोटा हार्ट अटैक आया। अगर आपको बैठे बैठे पेन हो रहा है पर ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं है और आपके जो खून के टेस्ट हम करते हैं वो नॉर्मल है, तो उसको हम हार्ट अटैक नहीं मानते या छोटा बोल देते हैं फॉर अ लेमैन। उसको वो कह देते हैं पहला हार्ट अटैक आ गया।
तो सबसे बड़ा हार्ट अटैक जिसको हम स्टेमी कहते हैं, ST एलिवेशन MI, जिसमें नस पूरी बंद हो जाती है, उसमें तो आधे लोग हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते, और जो पहुंचते हैं उनमें अगर टाइमली मैनेजमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा सर्वाइवल है। पर अगर उसमें हम कहते हैं टाइम इज मसल, रात में 2 बजे भी पेशेंट आता है तो हमें जाके उसकी नस खोलनी होती है। दैट इज इम्पोर्टेंट। टाइम इज मसल मतलब सेकेंड्स में वो काम होता है। सो अगर वो काम हो जाता है तो अच्छा है, वरना अगर मैनेजमेंट ठीक ना हो तो हार्ट अटैक एनी टाइम इज फेटल। इट इज फेटल। स्टेमी जो होता है वो फेटल होता है। डॉक्टर कविता, मुझे ये बताइएगा, क्या कोविड के बाद में जो केसेस, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर हम देखते हैं जिम करते करते, दौड़ लगाते लगाते, स्कूल में बच्चा गैलरी में जा रहा है तो वहां पर वो अचानक से गिर गया, उठ नहीं पाया। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर सामने आई थी कि छोटे से बेटे का बर्थडे मना रही थी उसकी मम्मी, और वो गिरी उठी नहीं। ऐसे केसेस हम पहले नहीं देखते थे, पहले नहीं सुनते थे। इसे कोविड से कनेक्ट करें क्या? देखिए, सडन कार्डियक डेथ के जेनेटिक कारण भी होते हैं, जैसे कुछ कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, अचानक से उनमें मृत्यु होती है। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ हमेशा वारंट करता है कि बाकी फैमिली मेंबर्स की कार्डियक इवैल्यूएशन हो। कुछ चैनलोपैथीज होती हैं जिनको ECG पे कई बार हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो भी पहले डायग्नोस हो सकती हैं। इसके अलावा जो सडन कार्डियक डेथ इस प्रकार से होती हैं, कुछ कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे आर्टरीज हैं उनका रूट गलत है, गलत जगह से वो पास हो रही हैं, वो भी कई बार कारण होता है। और अनअकस्टमर्ड एक्सरसाइज, वो एक थोड़ा सा प्रोकोएगुलेंट टाइप की चीजें जनरेट करता है बॉडी में। इसके अलावा जो हमारा आज की डेट में हम ये मानते हैं कि 20 साल होते ही या 20 साल के आसपास जब बच्चे हो जाते हैं, तो उनका एक इवेल्युएशन, स्पेशली एक बेसलाइन कोलेस्ट्रॉल, एक डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट को, बच्चे को, या ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, ये सब का हो जाना चाहिए। प्लस जिम में वो जो स्टेरॉइड्स खाते हैं, जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स खाते हैं, उस पे हमें बहुत ध्यान रखना है, वो बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं हार्ट के लिए। या तो जेनेटिक कॉज ही है किसी फैमिली में सडन कार्डियक डेथ का, जो काफी हद तक अगर हम उसे एक सिस्टमेटिक कार्डियक इवैल्यूएशन कराएं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर जेनेटिक नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग एनवायरमेंटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हमारे अपने बेसिक आपके लिपिड प्रोफाइल हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आपकी ओबेसिटी हो गया, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, आपकी स्ट्रेस हो गया, आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो ये सब चीजें उसको काफी हद तक कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये सब चीजें लोग अपने बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं और इस प्रकार की चीजें जनरेट होती हैं। डॉक्टर राशि, घबराहट में भी कभी हार्ट अटैक आता है क्या? मीन्स किसी चीज से डर जाना, अचानक से चौंक जाना, या फिर एक मैंने ये भी सुना है कि जब कोई सुसाइड करता है हाई राइज बिल्डिंग से, तो लोग कहते हैं अरे नीचे आके क्या, ये तो बीच में ही खत्म हो गया होगा, घबराहट में जान चली जाती है, ऐसा होता है? मैडम, इसमें मैं 2 बातें बोलना चाहूंगी। पहली ये कि जो घबराहट होती है, स्ट्रेस जो होता है, किसी भी चीज का अनड्यू स्ट्रेस, मतलब जरूरत से ज्यादा किसी चीज का स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस इज अ वेरी वेरी हाई फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, आजकल MNCs में टारगेट्स होते हैं लोगों को, मतलब ये जो यंग MI आ रहे हैं, जो 30 से पहले के आ रहे हैं या 40 के पहले के आ रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस का। पोल्यूशन इज अ फैक्टर, बाकी लाइफस्टाइल जो है, लेकिन स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने कई केस देखे हैं कि कुछ बिजनेस में बहुत ट्रबल हो रहा था और स्ट्रेस में उनको, एक चीज होती है प्लाक रप्चर, स्ट्रेस में अगर प्लाक रप्चर हो जाए तो अंदर क्लॉट बन जाता है, जिससे मेजर हार्ट अटैक आ जाता है। एक तो ये आपने पूछा। दूसरा जो आप कह रहे हो ना कि इंटेंस फियर में भी किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया, सपोज कोई सीन देखकर बहुत ज्यादा डर गया, जी। या किसी को ऐसे चौंका दिया तो वो डर गया, ऐसे कहते हैं ना हार्ट पे हाथ रख के मैं तो बस मेरी तो जान निकलने वाली तो थी। उसको हमारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है उसमें हम वेजोवेगल कहते हैं। अच्छा। इंटेंस फियर होता है, पेशेंट का हार्ट रेट एकदम से कम हो जाता है, 30-40 तक भी आ जाता है, बीपी कम हो जाता है। उसका तरीका बस ये होता है, पेशेंट को फौरन लिटा दीजिए, उसके पैर ऊपर कर दीजिए और पानी, अगर होश में है तो पानी पिला दीजिए। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। पर अगर टाइमली मैनेजमेंट ना हो तो रेयरली वेजोवेगल से डेथ भी हो सकती है, बट दैट इज नॉट अ हार्ट अटैक। वो इंटेंस हार्मोनल रिएक्शन होता है बॉडी का, जिसे आम बोलचाल में कह देते हैं कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कहते हैं ना दर्द से चेहरा पीला हो गया, सफेद हो गया, जो कहते हैं, वो एक्चुअली वेजोवेगल होता है। बीपी कम हो जाता है, बॉडी में कहीं ब्लड नहीं जाता, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, CPR हमने बहुत सुना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो हमने ऐसे बहुत सी तस्वीरें देखी हैं कि अचानक से शख्स बैठा था, बैठा बैठा गिर गया, हार्ट अटैक आया, ऐसा कहते हैं। अब आप बताइएगा हार्ट अटैक था या नहीं। और CPR जब देते हैं, आसपास कुछ लोग होते हैं, मदद करते हैं, तो वो इंसान उठ खड़ा होता है। तो बेसिकली हार्ट अटैक आना, तो जैसे हार्ट की 3 नसें होती हैं, उनमें से किसी एक का
कंप्लीट ओक्लूजन हो जाना इज हार्ट अटैक। इस हार्ट अटैक से काफी लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। हार्ट अरेस्ट होना और हार्ट अटैक होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है विद अ सर्टेन रेट एवरी मिनट, तो वो जब हार्ट की बीटिंग अरेस्ट हो गई है तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक जब अरेस्ट हो गया मतलब हार्ट की जब पंपिंग और सर्कुलेशन खत्म हो गई तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो अगर हम सेम टाइम ऑलमोस्ट इमीडिएटली अगर हम पेशेंट का सीपीआर करना शुरू कर देते हैं, सीपीआर इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि हार्ट को मैकेनिकली अपने हाथ से पंप करते हैं, पुश करते हैं और ब्लड पुश होता है, और जब हम हाथ को उठाते हैं तो ब्लड वापस सक बैक होता है। तो इस प्रक्रिया से हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी कई बार रिगेन कर लेते हैं, और इस इंटरवल में जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिगेन हुई और हार्ट अपने आप काम करने लगा, इस बीच में हम बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते रहते हैं अपने हार्ट से, हार्ट को पुश करके। अच्छा, कई बार सीपीआर काम करता है, कई बार नहीं करता है। जब नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, और करता है तो कैसे कर जाता है? करता है तो इसलिए करता है कि आपने तुरंत करना शुरू कर दिया, और कोई ऐसी रिदम चल रही थी, मे बी या तो वीटी चल रहा था शायद, जो आपने जिसको मैनुअली कार्डियोवर्ट कर दिया, या फिर एकदम से कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, हालांकि थोड़ा सा रेयर है, वो हो गया, उसमें आपने पुश कर दिया और वो अरेस्ट हो गया, रिवाइव हो गया। तो ये जो सीपीआर की जो एफिशिएंसी है वो टाइम के साथ बहुत मैटर करती है। अगर आप टाइम दे देते हैं, मरीज आपके सामने गिर पड़ा और आप देखते रह गए कि बुलाएं लोगों को, ये करें वो करें, तो फिर सीपीआर काम नहीं करता है। क्योंकि अगर वो सीपीआर से आप हार्ट अगर रिवाइव भी कर लेंगे तो भी पेशेंट, जब तक आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका होगा, तो फिर उसकी लाइफ का वैसे भी अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। कई केसेस ऐसे भी सामने आते हैं कि इंसान सोया था, सुबह उठा नहीं, फिर जब पूछते हैं कि क्या हुआ था, ऐसे कई कुलीग्स भी रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर बताया जाता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये क्यों होता है? सोते सोते कैसे होता है? मैडम, कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, हार्ट अटैक उसमें से एक है, पर हमेशा हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है। कार्डियक अरेस्ट कॉज करने के लिए कुछ जानलेवा रिदम, देखिए हार्ट हमारा रेगुलरली पंप करता है, लेकिन अगर हार्ट बिल्कुल इरेगुलरली पंप करने लगे, जो कि कुछ ऐसी रिदम होती है जो लाइफ स्ट्रेटनिंग होती है, जिसे हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वीटी या वीएफ कहते हैं, उसके होने के लिए हार्ट अटैक होना जरूरी नहीं है। अगर किसी की हार्ट की पंपिंग कमजोर है, हार्ट की पंपिंग नॉर्मल 50 से 60 के आसपास होती है, अगर किसी की 35 से कम है, देन ही हैज अ रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग वीटी और वीएफ। अगर वीटी वीएफ होता है तो सेकंडों में मरीज की डेथ हो सकती है। वो सो रहा होगा तो सोते सोते ही डेथ हो जाएगी, मे बी वो 4-5 सेकंड के लिए जगेगा, तड़पड़ाएगा, लेकिन तब तक कोई रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो सडन डेथ होती है, इसका ये कॉज मोस्ट कॉमन होता है। सेकेंडली, हमारी जो हार्ट के पीछे लंग है, जहां से ऑक्सीजनेशन होकर ब्लड आगे आता है, अगर लंग की आर्टरीज में क्लॉट बन जाए, जो कि कोविड में कॉमन था, कोविड में बहुत लोगों की ऐसे डेथ हुई है, रिकवर होने के बाद डेथ हुई है। यस, पल्मनरी आर्टरी में अगर क्लॉट बन जाए, जिसे हम मेडिकली पल्मनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, उसमें सडन डेथ के चांसेस होते हैं। आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट को ही ब्लड नहीं गया जो ऑक्सीजनेट होके जा रहा है। हार्ट इज अ मोटर, आगे बॉडी को ब्लड देता है, पीछे से उसको लंग ब्लड देता है जो ऑक्सीजनेटेड है। अगर हार्ट को ही ब्लड नहीं मिला तो आगे नहीं जाएगा, सो सडन डेथ हो जाती है उस केस में। सो सडन डेथ में हमेशा कॉज इज नॉट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में भी सडन डेथ होती है, पर ये एरिथमियास, वीटी वीएफ आर वेरी कॉमन फैक्टर फॉर सडन हार्ट कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, जिस तरह से केसेस सामने आते हैं, चूंकि कहा जाता है ना कि महिलाएं तो बहुत कोमल दिल वाली होती हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों के सामने डिफिकल्टीज कुछ आती हैं? डॉक्टर कविता, ये थोड़ा लार्ज टॉपिक है कि बीइंग ए फीमेल डिफिकल्टीज आती हैं, बट ठीक है, हम डॉक्टर बने हैं, हमने ट्रेनिंग ली है डॉक्टर बनने की। थोड़े से जो हमको टाइम देना पड़ता है अपनी फैमिली को और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है, बट नेवरदलेस हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल टाइम, इक्वल एनर्जी अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं। तो डिफिकल्टीज तो जब आप टैकल करेंगे तो टैकल होती है। बैलेंस बनाना पड़ता है डॉक्टर आशी। यस, वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिर्फ हमारे लिए, मुझे लगता है सभी को वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर अ हेल्दी हार्ट। डेफिनेटली देखिए, जब हम काम करने आते हैं तो हमारी जो है मेल डोमिनेटेड फील्ड है, मोस्टली मेल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम लोग बहुत कम है, गिनती पे गिन सकते हो। सो लेकिन वर्क प्लेस पे या जब हम पेशेंट मैनेजमेंट करते हैं, उसमें हमें कभी फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली एक बैलेंस बनाने की जरूरत शुरू से थी, और वो अभी भी है, वो शायद लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। ये सच में आपने कहा कि ये लार्ज टॉपिक है, इस पर अलग से कोई एपिसोड करेंगे। वापस से दिल की बात पर आती हूँ।
डॉक्टर कविता, सही बिल्कुल एकदम हेल्दी दिखने वाला शख्स अचानक से हार्ट से जुड़ी समस्या उसके सामने आ जाती है, या तो ये मालूम होता है कि ब्लॉकेज है, या तो ये मालूम होता है कि वो शख्स अब रहा नहीं। क्या हार्ट कोई इंडिकेशंस भी देता है क्या उससे पहले कि कुछ तो गड़बड़ है, और हम अवॉइड कर देते हैं उन चीजों को? डेफिनेटली ये अधिकतर लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। जब हमारे पास हार्ट अटैक का मरीज रात को पहुंचता है और हम उसकी इंटरवेंशन करते हैं तो उसका पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। फिर जब हम उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, फिर उससे धीरे धीरे बात करते हैं, तो फिर वो हमें बताता है कि नहीं मुझे तो 3 महीने से ये दिक्कत थी, फिर मैंने थोड़ा चलना कम कर दिया, फिर पिछले हफ्ते मेरे को ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा घर ही में वॉक कर लूं। तो सिम्टम्स होते हैं डेफिनेटली। पेशेंट की जो रूटीन डेली एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कई लोग माना डेली 5 किलोमीटर चलते हैं, अच्छे से चलते हैं, फिर वन फाइन डे उनको लगता है कि शायद थक गए हैं, शायद सांस फूल रही है। इन अच्छा, symptoms दिक्कत को- होने के बाद भी 5-6 किलोमीटर चल देते हैं वो? नहीं तो अच्छा। जब उनको सिम्टम्स होने लगते हैं हाँ। तो लोग अपनी उन्हीं एक्टिविटीज को कम करने लगते हैं। अच्छा। कोई भी फर्स्ट सिम्टम आने पर कोई फर्स्ट सिम्टम थकान आने का, या फर्स्ट सिम्टम ब्रेथलेसनेस होने का, या फर्स्ट सिम्टम हार्ट में थोड़ा सा हैवी होने का, लोग उसके लिए इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जाते। लोग पहले अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर्टेल करते हैं, लोग थोड़ा सा बहुत अपना डाइट में चेंज करके देख लेते हैं, लोग उसमें काफी टाइम स्पेंड करते हैं। खास तौर से फीमेल्स, हाँ खास तौर से फीमेल्स और मेल्स भी करते हैं। और जब उनको सिम्टम्स कम्प्लीटली असहनीय हो जाते हैं हाँ। तभी वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो जब हमारे पास पहुंचते हैं तो ईसीजी में कंप्लीट एसटी एलिवेशन के चेंजेस होते हैं, तो कई बार वो लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, अभी गैस का ही दर्द है। गैस के सिम्टम्स बहुत कॉमन है। अच्छा, ऐसा एक्चुअल में हुआ भी है कि लोग कहते हैं कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, ये तो शायद दिल की कोई तकलीफ है, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताता है कि ये गैस से जुड़ा हुआ दर्द है। जी हाँ, तो सीने में जलन होना हाँ। इंडाइजेशन का भी सिम्टम होता है। देखिए, जॉ लाइन यानी जबड़े से लेकर अम्बलाइकस तक, नाभि तक कोई भी पेन हार्ट का हो सकता है। तो इंडाइजेशन कैन मिमिक हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक को लोग इंडाइजेशन समझ के छोड़ भी देते हैं। और हमने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जिन्होंने पैंटोसिल घर में खा ली और 4 घंटे बाद वो नहीं बचे। सो अगर साथ में कोई भी और सिम्टम है, स्वेटिंग हो रही है, अनईजीनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, या पहले से कुछ हिस्ट्री है, तो हमेशा डॉक्टर के पास जाके ईसीजी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने सेम डे की बातें बताई ना कि सेम डे ये सब होगा। जी। इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होंगे और एक्सट्रीम तक जाएंगे तो कैसे पहचाने? स्टार्टिंग सिम्टम्स सबको नहीं आते। देखिए, स्टार्टिंग सिम्टम्स उनको आएंगे जिनको पहले से नस में ब्लॉकेज हो और चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। तो वही बात है, वो अपनी रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं एक्टिविटीज को कि हम नहीं चलेंगे। बट एक एक्सेप्टेंस की मुझे हार्ट की बीमारी है थोड़ी कम है, लोग डिनायल मोड में रहते हैं। लेकिन जिनको क्लॉट बना है, इमरजेंसी वाला अभी एकदम से बना है, जिनकी आर्टरीज नॉर्मल है, उनको पहले से सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो जैसे ही सिम्टम आए, आपको सबसे पहले निकटतम हॉस्पिटल, सबसे पास में जो है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे सो एंड सो नॉन डॉक्टर वहां है तो मैं वहां जाऊं। नहीं, पास में जाके ईसीजी कराइए सबसे पहले। अगर ईसीजी ठीक है और डॉक्टर देख लेता है, कुछ ब्लड टेस्ट करेगा, अगर वो सब ठीक है, देन यू कैन प्लान आपको जिसके पास जाना है जाइए। वरना प्राइमरी ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। हार्ट टाइम नहीं देता। अच्छा, कहते हैं कि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, तो हार्ट से जुड़ा चेकअप क्या होगा और ये कितने टाइम पर कराना चाहिए? मीन्स अगर ब्लॉकेज की दिक्कत बनने लगी है आपके अंदर तो वो कितने दिन में डेवलप होती है? देखिए, डिपेंड करेगा कि आपकी एज ग्रुप क्या है। अच्छा। जैसे अगर हम और खान पान भी, जैसे हम 20 से 25 साल के बच्चों का अगर करें तो उनका हम एक बेसिक लिपिड प्रोफाइल करा लें, देख लें कि उनको बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ है, शुगर तो नहीं है, उनका खान पीन चेक करें, उनकी लाइफ स्टाइल चेक करें, उनको देखें कि वो कुछ जिम में जाके कोई स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं खाते, स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, कोई टॉक्सिक ड्रग्स, लीजर ड्रग्स तो नहीं खा रहे हैं। तो ये सब पे हम एक चेक करें। उसके बाद जब थोड़ी सी एज बढ़ती है तो फिर ये टेस्ट हम लोग रिपीट कर लें। एक बारी जो एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, टीएमटी मशीन पे चलने वाला टेस्ट है, वो हार्ट की बीमारियों के लिए, यंग लोगों के लिए बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए उसकी एक लिमिटेशन है। जिन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब चीजें हो गई, और उनको अगर इस प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हैं कि चेस्ट में हैवीनेस होती है, ईसीजी कई बार नॉर्मल आ गई है, कई बार ट्रोपोनिन टेस्ट भी नॉर्मल है, तो उनको कई बार सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराने में भी काफी फायदा होता है, काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर वो नॉर्मल है तो एटलीस्ट पेशेंट के दिमाग से भी निकल जाता है और पेशेंट कैन कैरी ऑन विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर वो अपना उसके हिसाब से मेडिकेशन ले सकता है। तो बेसिकली उसका एक असेसमेंट तो कम्प्लीटली होनी चाहिए। जी जी। डॉक्टर राशि, मेरा भी एक सवाल है। जो लोग स्टेरॉइड्स नहीं लेते, जिम जाते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ या बहुत सांस फूल रही होती है तो मन में डर लगता है कि ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। ये नॉर्मल है क्या? देखिए, अगर आपको
अनड्यू सांस फूल रही है जितने आपके पियर्स को होनी चाहिए, जैसे अगर आप 5 किलोमीटर रन करोगे तो किसी की भी सांस फूलेगी, हमारी आपकी दोनों की फूलेगी, पर अगर आपको लगता है जैसे पहले फूल रही थी उससे कुछ डिटोरिएशन हो रहा है तो इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए। एंड 40 के बाद एक TMT को जो स्ट्रेस टेस्ट होता है वो सबको कराना चाहिए। और फर्स्ट ये ECG होगा? ECG सबसे पहले होगा, ECG एंड देन एको। वैसे भी देखिए मुझे ऐसा लगता है अननेचुरल जितनी भी चीजें हैं, जैसे ये आजकल जो फैब चल रहे हैं 6 पैक्स वगैरह के, ये नेचुरल नहीं है। इसके लिए आपको बहुत अनड्यू मेहनत करनी पड़ती है एंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो हेल्दी रहिए, 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज फॉर 5 times a week, दैट इज सफिशिएंट फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत हैवी जिमिंग की जरूरत नहीं होती है। दैट विल मेक योर हार्ट हैप्पी। मैं भी आप दोनों से ही एंड में हम महिलाएं के व्यूअर्स के लिए संदेश चाहती थी कि आप लोग जरूर कहें। तो डॉक्टर राशि ने बता दिया है कि हार्ट को कैसे हैप्पी रखना है और अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना है। एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से। मेरा संदेश सभी इस ग्रुप के लोगों के लिए डिफरेंट है। यंग लोग भी, जो बच्चे छोटी जनरेशन के लोग हैं, वो शुरू से ही अपना लाइफ स्टाइल फॉलो करें, अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करने की कोशिश करें, उसके बाद में उसी को कैरी करें। और जो स्मोकिंग है, जो गलत चीजें हैं, उनको शुरू से कोशिश करें कि अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाएं, और जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको असेस कराते रहें डॉक्टर्स के पास जाके, और टाइमली उसके इंटरवेंशंस कराएं। यानी जंक फूड छोड़ देना है, एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर, स्टेरॉइड्स या फिर 6 पैक एप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। हेल्दी लाइफ जिएंगे तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। बस खुद का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अगर इंडिकेशंस मिल रहे हैं दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी के, तो उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर कविता, डॉक्टर राशि, आपने बहुत डिटेल में हमारे व्यूअर्स तक ये जानकारी पहुंचाई है। मन तो और भी था आपसे सवाल करने का, लेकिन चूंकि वक्त का इशारा है, अभी के लिए आप दोनों का इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।